तो आज हमारे साथ है प्रवीण जी, इनसे बात करते हैं। तो कोच साहब, आप यहाँ इस स्कूल से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मैं 25 मार्च 2006 में जो यहाँ पर ज्वाइन किया था। अच्छा जी। तो लगभग 17-18 साल मुझे यहाँ हो गए। शाहपुर इंटर कॉलेज में। जब आप यहाँ पे आए और आज, तो कितना बदलाव महसूस करते हैं? जब मैं यहाँ पर आया, जब यहाँ एक तो स्टूडेंट की संख्या भी बहुत कम थी। कितने थे जब? लगभग 400 के लगभग स्टूडेंट थे और लड़कियां भी नहीं पढ़ती थी। यहाँ का माहौल थोड़ा सा ऐसा था कि लड़कियों की शिक्षा भी यहाँ से बंद हो गई थी। फिर 2009 में स्वर्गीय राहुल सिंह अमरनायक जी यहाँ अध्यक्ष बन के आए। उन्होंने यहाँ का माहौल एकदम चेंज करना शुरू कर दिया। वे डोर टू डोर जाकर के उन्होंने गार्जियनों को प्रेरित किया, अभिभावकों को, और लड़कियों के एडमिशन कराए। यहाँ 1500 के लगभग उसी ईयर 2010 में एडमिशन हुए और 2010 में ही वो यहाँ कुश्ती के लिए मैट लेकर के आए, जब जिले में कहीं मैट की कुश्ती नहीं थी। और हमने यहाँ पर 2010 में कुश्ती का सेंटर शुरू कर दिया जी। तो इस दोस्तों, यदि इस समय की बात करें तो यहाँ शाहपुर इंटर कॉलेज में मैट भी है, जिम भी है और मिट्टी का भी अखाड़ा है, 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक है, ट्रैक भी है। जो सब चीज स्वामी राहुल सिंह अमरनायक जी की देन है। और बराबर में यही राजकीय डिग्री कॉलेज की उन्होंने स्थापना कराई, जो क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा, शिक्षा के लिए एक वरदान साबित होगा। और जब देखिए, इस समय जो राहुल स्वामी जी है और जितेंद्र प्रधान जी, उनके भाई थे, वे तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राहुल स्वामी जी के प्रयासों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो कर रहे हैं उनके भाई सतेंद्र बालियान जी। हाँ जी, मैं बिल्कुल उनको भी तहे दिल से, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये संस्था मरद से जिंदा कर दी। और आज यहाँ 1476 बच्चे, लड़के लड़कियां हैं और यहाँ का शिक्षा का माहौल भी ऐसा है कि ऐसा पूरे प्रदेश में किसी सरकारी विद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये उन्हीं के प्रयासों से सब हुआ है। उन्होंने पीछे राहुल सिंह स्मृति भवन, स्वामी जी के नाम से स्वामी जी स्मृति भवन बनाया है और 2 साल उन्हें यहाँ अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने 2 साल में यहाँ 1 करोड़ के लगभग निर्माण कार्य कराए हैं। वो कहीं से भी, किसी भी स्रोत से अपने प्रयासों से पैसा लाए हों। और विद्यालय की 1 कप चाय भी वे कभी ग्रहण नहीं करते, पानी के सिवा उनका परिवार विद्यालय से कोई चीज नहीं खाता पीता। एक चीज और है, जो देखो, सतेंद्र बालियान जी है, उनका परिवार है, वो एक ऐसा परिवार है जो यहाँ स्कूल में जिससे जो भी कुछ होता है वो यहाँ पे उतना ही अपना योगदान देने से बिल्कुल भी पीछे हटने का काम नहीं करते। जिस समय राहुल स्वामी जी का स्वर्गवास हुआ था, तो उस समय कुछ लोग कहते थे कि पता नहीं अबजा संस्था को शायद ही वो पंख लगे जो लगे हुए थे, लेकिन सतेंद्र बालियान जी ने उन सभी बातों को दरकिनार किया और साबित किया कि नहीं, सतेंद्र बालियान है और उन्होंने कोई भी कार्य नहीं रुकने दिया। जितनी गति से जो कार्य पहले चल रहे थे उनके भाई के आगे, तो जब राहुल स्वामी जी ने रहे तो भी सतेंद्र बालियान जी ने कोई भी कार्य नहीं रुकने दिया और उसी गति से उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। जी, उनका परिवार का बहुत सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग, असली समाज सेवी कह सकते हैं हम, असली समाज सेवी जो समाज। और अब जब हम बात करें जो प्रवीण बालियान जी की, तो प्रवीण बालियान जी अपना बहुत ही ज्यादा समय यहाँ स्कूल में बिताते हैं। सिर्फ जो शनिवार आता है, शनिवार की शाम को ये घर जाते हैं और रविवार में फिर आ लेते हैं। हालांकि इनका घर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इनका जो समर्पण भाव है वो समर्पण बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं जो है सप्ताह में शनिवार की प्रैक्टिस शाम की करा करके घर जाता हूँ।